हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के शानदार क्लास में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किल। सर्किल बोले तो वृत्त। क्या है? वृत्त। ये आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन के अंतर्गत। बहुत शानदार क्लास होने वाले हैं मेरे दोस्तों। देखे छोटी मोटी बातें तो आप सबको याद होगी व्रत के बारे में, क्योंकि मेंसुरेशन हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं मेरे दोस्तों। 9th 10th क्लास से ही मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपके पास में ये आकृति होती है दोस्तों, कौन सी? ये इस प्रकार से, ये एक गोलाकार आकृति हो गई ये मेरे दोस्तों। अब इसी आकृति को, जो ये गोलाकार आकृति है, इसी को तो व्रत बोला जाता है। क्या? वृत्त बोला जाता है। इसके अंदर मेरे दोस्तों ये एक इसका केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु से लगाकर यहाँ तक की जो ये लंबाई होते हैं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम त्रिज्या भी बोलते हैं। तो केंद्र बिंदु से जो हमारे ये परिधि तक की जो दूरी है, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी, ये मतलब जितनी भी दूरी केंद्र बिंदु से जो परिधि तक की दूरी है, ये मेरे दोस्तों बराबर होते हैं। ये भी आर होगी, ये भी आर, ये सारी दूरियां बराबर होती है। ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक की दूरी, ये टोटल दूरी होगी मेरे दोस्तों, ये 2r हो जाएगी, क्योंकि r तो यहाँ से यहाँ तक की और r यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि इसको हम बोलते हैं डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं व्यास। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 2r। व्यास बराबर 2r हो जाएगा हमारा, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या क्या होगी मेरी दोस्तों? त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। ये एरिया बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। अगर इसके परिमाप या परिधि की बात करें, आयत हुआ, वर्ग हुआ, इन सब में परिमाप शब्द का यूज होता है। परिमाप और परिधि में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो भी ये वृत्त हैं, वृत्त के अंतर्गत हम परिधि शब्द का यूज करते हैं मेरे दोस्तों। परिधि या परिमाप, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो सरकम्पेरेंस। ठीक है। और तो ये होते हैं हमारे पास 2πr। ठीक है, क्या हो गए? 2πr। ये छोटी मोटी चीजें थी मेरे दोस्तों जो मैंने आपके साथ साझा की। अब डायरेक्ट आपको सवालों पर लेकर चलूंगा मैं। कुछ बातचीत नहीं होगी मेरे दोस्तों, सवालों के साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाते चलूंगा, और कुछ ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक में। और आज की इस क्लास में व्रत से रिलेटेड सारे सवाल हम सोल्व करने वाले, कोई सा भी सवाल बाकी नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। ठीक है। ये मैंने फिर से ये आकृति बनाई मेरे दोस्तों, किसकी? वृत्त की। ठीक है, ये गोलाकार, ये वृत्त की आकृति हो गई। मान लो इसकी जो ये रेडियस है, आर का मतलब क्या होता है? रेडियस, और रेडियस का मतलब त्रिज्या। मान लो इसकी त्रिज्या मेरे दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो इसका बताना है आपको पेरीमीटर, यानी कि परिमाप या परिधि, सरकम्पेरेंस। ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2πr। क्या हो जाएगी? 2πr। ये 2πr हमने लिखा ये। ठीक है। तो 2 गुना पाई का मतलब कितना? 22/7, और गुने में आर कितनी दी हुई है? 7। ठीक है। तो 7 से 7 खत्म, कितना बचा आपके पास में? 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर आपकी क्या निकल कर आई? इस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। ठीक है। बात करें अगर इसके एरिया की, क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुना। 7 से 7 को काट सकते हो, 22 गुना 7 कितना हो गया? 154, और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना, यहाँ से आपके सामने एक बहुत शानदार तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों, जो ये तरीका आपके इस पूरे टॉपिक में काम आएगा। इस तरह से अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप बार बार क्या करोगे कि आपको दे दी 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, या फिर 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास है। अगर 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी होगी, मतलब 7 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे बोला जाएगा कि परिधि निकालो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, तो 44 निकल कर आएगी। क्षेत्रफल की बात करें तो 156 आएगी। अब छोटी सी बात मेरे दोस्तों, अगर आपको दे दी जाए कि आपके पास में जो आर है, यानी कि रेडियस है, वह 7 सेंटीमीटर है, तो आपका परिमाप कितना निकल कर आता है मेरे दोस्तों? 44 सेंटीमीटर। और एरिया की बात की जाए तो एरिया कितना निकल कर आता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस ये लाइन आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों, 7 44 156। क्या? 7 44 156। ठीक है। अगर आपके पास में त्रिज्या 14 हो तो ये क्या है? 7 की डबल है, यानी कि 7 के दुगनी 14 है।
तो आप पेरीमीटर का भी दोगुना कर दोगे, इनके 44 का दोगुना कितना, 88, 88। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपसे बोला जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी, तो परिधि 88 होगी। यानी कि ये लाइन आपको याद रखनी है कि 7, 44, 154। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मेरे दोस्तों 4 गुना होगा। क्या होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्तों ये स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल के अंदर त्रिज्या का स्क्वायर होता है। इस वजह से हमने मेरे दोस्तों अगर 7 का दुगुना 14 है तो 44 का दुगुना कैसे करेंगे, लेकिन एरिया की बात बोली जाए क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल में हम इसका 4 गुना करेंगे। यानी कि 154 का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पर दे दूँ कि आपकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, आपकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 7 का ही तो 3 गुना 21 हो गया दोस्तों। तो आपका परिमाप भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। किसका, इस 44 का। 44 का 3 गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना, 132। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहाँ पर 3 गुना हुई हैं दोनों चीजें, लेकिन एरिया कितना होगा, एरिया मेरे दोस्तों 9 गुना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये चीजें अब आपके काम आने वाले हैं। देखिए सवालों में किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करेंगे हम, बहुत शानदार तरीके से। आपको बार बार इस प्रकार फॉर्मूले लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट देखे, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बहुत शानदार सवाल है मेरे दोस्तों। देखे, दो वर्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा, यानी कि दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अंतर आपको बताना है। लेकिन आपको दी सिचुएशन क्या दी है मेरे दोस्तों, परिधि दी है आपको, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, परिधि दी है, दोनों वर्तों की परिधि दी हुई है। लेकिन आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके पास में नहीं है। अब त्रिज्या निकालने का एकमात्र आपके पास में साधन क्या हो सकता है कि 2πr बराबर, पहले का तो 132, यहाँ से हम r का मान निकाल सकते हैं r1 का। दूसरा कर सकते हैं हम 2πr2 बराबर 176, तो यहाँ से हम r2 का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो करना है नहीं है, मैंने क्या बताया आपको, बस एक लाइन याद रखना है कि 7, 44 और 154, बस ये लाइन आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। 7, 44, 154 कि अगर आपके त्रिज्या 7 हैं तो आपका परिमाप 44 होगा और आपका एरिया मेरे दोस्तों कितना, 154 होगा। यहाँ पर आपको कितना दिया है, पहले वाले वृत्त की बात करें, अगर हम फर्स्ट वृत्त की बात करें तो फर्स्ट वृत्त की जो परिधि है वह कितने हैं मेरे दोस्तों, 132 हैं। तो आप देखो कि ये 44 का कितना गुना है, तो 44 का मेरे दोस्तों 3 गुना ही तो 132 होता है। 44 का 3 गुना ही तो 132 होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या 21 होगी। भाई 7 का 3 गुना करना है आपको, 7 का 3 गुना 21। लेकिन इससे तो मतलब नहीं है, आपको क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर 3 गुना 21 हो गया, तो यहाँ पर भी परिमाप भी 3 गुना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों क्षेत्रफल कितना गुना होगा, इस 3 का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल 9 गुना होगा। तो 9 गुना कितना हुआ, 36 का 6 हासिल 3, 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल 4 और ये 13, यानी कि 3 गुना कितना हो गया मेरे, 9 गुना कितना हो गया, 1386। यानी कि ये पहले वृत्त का जिसकी परिधि कितने 132, उस वाले वृत्त का यह क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब बात करें दूसरे वाले वृत्त की, तो दूसरे वाले वृत्त की बात करें मेरे दोस्तों सेकंड की, तो इसका परिमाप कितना दिया है, 176। कितनी परिधि हुई है, 176। तो आप देखो 44 का ही तो 4 गुना 176 होता है, 44 का ही तो 4 गुना 176 होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर भी 4 गुना होगा, यानी कि कितनी होगी आपकी त्रिज्या 28 होगी। इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल की बात करें, जब 4 गुना दोनों जगह हो रहा है तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा मेरे दोस्तों, 16 गुना होगा। कितने गुना, 16 गुना। तो 154 का 16 गुना कितना होगा, गुणा कर दो आप इसमें, 16 का 4 गुना कितना, 64, 64 का 4 हासिल लगा 6 मेरे दोस्तों। 16 का 5 से गुना 80 और हासिल 6 कितना हो गया, 86, 86 का 6 और वापस हासिल कितना, 8, ठीक है। 16 का गुना 1 से तो 16 और 16 और 8 कितना हो गया, 24, यानी कि 24, 64। ये दूसरे वाले वृत्त का क्या निकल कर आ गया, क्षेत्रफल। आपको क्या बताना है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो बड़ा वाला कौन सा, 2464, ये बड़ा वाला। और छोटा वाला कौन सा मेरे दोस्तों, छोटा वाला कौन सा, 1386। तो इसमें से घटा दो छोटे वाले को, तो कितना आ गया आपके पास में,
यहाँ हो गया 8 मेरे दोस्तों, यहाँ पर बचा आपके पास में कितना भाई 14 हो गया ना, यहाँ 14 में से 6 घटाता है 8, यहाँ बचा आपके पास में मेरे दोस्तों 15, 15 में से 8 जाते हैं 7, यहाँ पर आपका 3, 3 में से 3 0 और 1, यानी कि 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होगी ये बात समझ में आपको मेरे दोस्तों। भाई क्या करना है कि परिधि दी हुई है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब परिधि देखना है कि 132 पहले वाले वृत्त के हैं, 176 दूसरे वाले वृत्त के हैं, तो कहीं ना कहीं 44 का 3 गुना 132 होता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा 154 का, यानी कि 1386 पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। दूसरे वाले वृत्त की परिधि कितने, 176, तो 176 44 का 4 गुना होता है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना होगा, यानी कि 154 का 16 गुना कितना, 2464। अब बड़े वाले में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटा दो तो आपका क्षेत्रफलों का अंतर निकल कर आ गया कितना, 1078 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, कोई भी सवाल आपका बाकी नहीं बचेगा, आप लास्ट तक देखें मेरे दोस्तों। अगर हकीकत में आपको मेरे दोस्तों सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है ना, तो बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ऐसे टाइम पास करना अब हमारे काम का नहीं है, हमें टाइम पास नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 40 पाई है। अब इस सवाल को आप छोटा मोटा समझने की कोशिश ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि CHSL के एग्जाम में आया हुआ है, लेटेस्ट सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल पुराना है। लेकिन मेरे दोस्तों इसके जो न्यूमेरिक वैल्यू देखे, यहाँ पर ऑप्शंस देखे, इसके बहुत ही प्यारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखे 2 पाई आर होता है आपका क्या, परिमाप, जो कि किसके बराबर दिया है, 40 पाई के। ठीक है, ये आपका 40 पाई, तो यहाँ से हम पाई से पाई को समाप्त कर सकते हैं, तो 2r बराबर कितना बच गया, 40, यानी कि r का मान कितना हो गया, यहाँ से 20, 2 से काट सकते हो आप 40 को। अब r का मान 20 हो गया, तो ये क्या निकल कर आया, आपकी त्रिज्या निकल कर आई। अब त्रिज्या का है तो दुगना क्या होता है, आपका व्यास होता है, व्यास भी तो आपको निकालना है इस सवाल में। तो 40 का दुगना कितना हो गया, 20 का दुगना कितना, 40, यानी कि 40 आपका क्या निकल कर आ गया, व्यास। या फिर इस स्टेप की भी आपको आवश्यकता नहीं थी भाई, 2r ही तो आपका व्यास होता है, d बराबर 2r बराबर 40। ठीक है, लेकिन आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या निकालना है, अभी क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें पाई भी साथ में लेना है, तो हम पाई का मान 22/7 बिल्कुल नहीं रखेंगे, यानी कि पाई और आर कितना है हमारे पास में 20, तो 20 का स्क्वायर भाई आर का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, ये गुना में 400, तो आपका कितना आ गया, 400 पाई। अब पहले सवाल में आपसे कहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा व्यास ज्ञात करो। क्षेत्रफल के पहले बोला गया है दोस्तों और व्यास के पहले, वरना ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे फोकस कीजिए आप। 40 पहले लिखा हुआ है, 40 हैंड 400 पाई, लेकिन 40 व्यास हैं, तो पहले हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल कितना मिला है, 400 पाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, 40 पाई उसकी परिधि थी, तो यहाँ से हम 2r पाई से पाई समाप्त कर दिया हमने, तो r का मान 20 निकल कर आया, और त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है, तो 20 का डबल 40, ये हमारा व्यास आया, तो व्यास कहाँ है, ये 40। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमें पाई के हिसाब से करना है, यहाँ पर ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो 400 गुना पाई हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू हमने रखी कितनी, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, तो 400 पाई हमारा क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर हम दोस्तों आंखें बंद करके देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा, 616 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिया है, परिमाप दिया है। लाइन याद करो मेरे दोस्तों, 7, 14, 7, 44 और 154, तो परिमाप कितना दिया है, 88, तो 88 क्या है मेरे दोस्तों, इस 44 का दुगना है, कितना है, दुगना, तो 154 का कितना होगा, क्षेत्रफल निकालना है, तो 154 का 4 गुना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 616, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई हमारा यही तो तरीका था कि त्रिज्या कितनी होगी, 14 होगी, दुगने है भाई, 14 का दुगना 88 मीटर आपका परिमाप दिया है, परिधि दी हुई है, तो आपको क्षेत्रफल बताना था, तो 44 का ही तो दुगना 88 है, अगर ये परिमाप दुगना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना होगा मेरे दोस्तों, तो 154 का 4 गुना कितना होता है, 616, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। वरना गुलते रहो आप, वही तरीका अपनाओ कि आपको परिमाप दिया है तो 2 पाई r बराबर 88 मीटर,
अब यहाँ से आप आर का मान निकालोगे, उसके बाद में आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ करना ही नहीं है आपको। फिर टाइम कैसे बचा पाओगे आप एग्जाम में? ये तरीके अपनाओ मेरे दोस्तों, ताकि आपको टाइम का फुल बेनिफिट मिले, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख के दोस्तों बहुत मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट में आपको, और बहुत प्यारे सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं आपके। देखिए, मान लो एक ये बड़ा वाला वृत्त है और ये दो छोटे छोटे वृत्त हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन दोनों वृत्तों का जो छोटे वाले वृत्त हैं, इन दोनों का क्षेत्रफलों का जो योग है वह इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। पहली कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों? ये फर्स्ट कंडीशन वही हमारी कि इसकी मान लो ये त्रिज्या है मेरे दोस्तों आर बड़े वाले की, और इसकी त्रिज्या है R1, और इसके ले लेता हूं मैं R2, ठीक है। ये हमारे पास दो छोटे वृत्त। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई R1 का स्क्वायर, और प्लस इसका कितना होगा? पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसकी त्रिज्या कितनी? R1, और इसकी त्रिज्या R2। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है वह इस वाले वृत्त का, इसका क्षेत्रफल कितना? पाई R स्क्वायर, इसके बराबर है। तो आपको इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बताने हैं मेरे दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि मान लो ये वृत्त हो गया आपके पास में बड़ा वाला R, और ये हो गया आपके पास में R1, और ये हो गया आपके पास में R2, ठीक है। अब इस बड़े वाले वृत्त की जो परिधि है वह इन दोनों वृत्तों के, छोटे वाले वृत्तों के परिधि के टोटल के बराबर है मेरे दोस्तों। यानी कि इसकी परिधि कितनी हो गई? 2 पाई R1 ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2 पाई R2, ठीक है। 2 पाई R2 इन दोनों के टोटल के बराबर, इन दोनों की परिधि के योग के बराबर इस वाले की परिधि है मेरे दोस्तों 2 पाई R, ठीक है। अब इस वाले वृत्त का आपको क्या बताने है? त्रिज्या बताने। तो मेरे दोस्तों नॉर्मल बात है, यहाँ पर क्या लगेगा? आपका एक फॉर्मूला, यानी कि आर निकालने हैं आपको, तो रूट के अंदर जो दोनों छोटे वाले वृत्त हैं उनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दो आप मेरे दोस्तों, R1 प्लस R2 रूट के अंदर। अब ये क्यों किया हमने, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर परिधि समान हो, मतलब दोनों वृत्तों की परिधि का योग इस बड़े वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालनी हो ना, तो दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दो आप, R1 प्लस R2, और आपका मान निकल कर आ जाएगा त्रिज्या का। ये छोटे से कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, बस कुछ नहीं करना। अब ऐसा होता क्यों है? मान लो इसकी जो परिमाप है वह मतलब इसका जो क्षेत्रफल है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वह इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ से पाई तीनों जगह से कट जाएगा, पाई समाप्त हो जाएगा तीनों जगह से। तो आपके पास में R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे R मिलेगा, तो यहाँ पर रूट नहीं लगेगा क्या? इधर दोनों वालों पे रूट लगेगा, इस वजह से ये करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही बात है। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, बहुत मजा आएगा आपका अब इस सवालों में, ठीक है। अब सवालों पे लेकर चलता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया फिर भी चलेगा, आपको तो बस मात्र ये दो चीजें याद रखनी है कि जब भी एक वृत्त का क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, या फिर जब भी एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त का परिमाप दो छोटे वृत्त के परिमाप के टोटल के बराबर हो, तो उसकी त्रिज्या R बराबर R1 प्लस R2 होती है, ठीक है। अब देखें सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये सवाल देखे बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है जो अभी हमने पढ़ा था कि मान लो कोई वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल है वह दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी आपको। तो क्या करना है? त्रिज्या बताने आपको। सवाल तो पढ़ लीजिए पहले पर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। दो छोटे वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, जिनकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और दूसरे की, आंखें बंद करके आप इसका आंसर लगा सकते हो कि 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। कैसे? कि रूट के अंदर क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल देकर आपसे क्या पूछे हैं? त्रिज्या पूछा है। तो R बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ से R1 कितना? 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225, और 8 का स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों 64। तो ये टोटल कितना हुआ? 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है मेरे, ये देखिए दोस्तों अगला सवाल, इसका भी आप आंखें बंद करके जवाब दे दो कि इसका उत्तर होगा 33, क्योंकि मेरे दोस्तों क्या दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि बाकी के दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो जब भी परिधि बराबर हो, एक बड़े वाले वृत्त की परिधि दो छोटे वाले वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो, तो मेरे दोस्तों आर निकालना है आपको, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 कितना आपके पास में 20 और R2 कितना मेरे दोस्तों 13, तो कितना 33, यानी कि 33 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों आपकी इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्तों। अब आप ये मत सोचो कि एक एक लाइन में इनका आंसर आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों सवाल भी तो एग्जाम में ही तो आए हुए हैं। ये तो हमारा तरीका है कि हम एक लाइन में आंसर ला पा रहे हैं, वरना इनको आप नॉर्मल तरीके से करके देखे, आपको ये मान लो ये बोर्ड भर जाएगा पूरा, लेकिन आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखे पहले तो ये देखे आपकी एक बड़े वाले वृत्त का जो परिमाप है वह इन दोनों वृत्त के परिमाप के टोटल के बराबर है। तो इसका परिमाप हुआ मेरे दोस्तों 2 पाई आर, और ये इन दोनों का परिमापने को बहुत लंबे चौड़े कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं तो ये तो बताना भी नहीं चाहता आपको, बस आप ये याद रखें कि जब भी परिमाप दिया हो कि बड़े वाले वृत्त का जो परिधि है वह दो छोटे वाले वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हैं, तो मेरे दोस्तों त्रिज्या निकालने के लिए यह फॉर्मूला यूज होगा आपका R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 कितनी 20 और R2 कितनी 13, यानी कि 33 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखे ठीक है। अब दोस्तों आगे आने वाले सवालों को सोल्व करने के लिए आप एक मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए। देखिए आपसे क्या बोला जा सकता है कि इस प्रकार से एक वर्गाकार आकृति है मेरे दोस्तों, क्या है वर्गाकार आकृति है, और इसके अंदर इस प्रकार से मेरे दोस्तों इनको टच करते हुए इस प्रकार से एक वृत्त की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो इस वर्गाकार आकृति के अंदर बनी हुई इस वृत्ताकार आकृति का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ दोस्तों। ये वृत्त का क्या हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया। अब यहां से लगाकर यहां तक की लंबाई क्या कहलाएगी, इसकी R यानी कि त्रिज्या कहलाएगी, और यहां से लगाकर यहां तक की लंबाई भी इसकी R कहलाएगी, यानी कि ये टोटल लंबाई है वह क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों 2R कहलाएगी, यानी कि डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया, व्यास हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस लंबाई की, ये कौन सी आकृति हैं, ये वर्गाकार आकृति हैं, तो ये क्या होगी, इसकी A होगी, यानी कि भुजा होगी। तो इस भुजा के बराबर ही तो इस वृत्त का व्यास होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 2R बराबर क्या होगा, A होगा, या फिर A बराबर 2R होगा। यानी कि जब एक वर्गाकार आकृति के अंदर एक वृत्ताकार आकृति समाहित हो, तो यहाँ पर मात्र एक कॉमन चीज मिलेगी हमें कि जो इसकी ये साइड है यानी कि भुजा है, ये किसके बराबर होगी, 2R के बराबर होगी, यानी कि इस वृत्त के व्यास के बराबर होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां से मैं मेरे दोस्तों R निकाल सकता हूं, क्या त्रिज्या निकाल सकता हूं। R बराबर यहां से हो जाएगा A/2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहां से मैं R का मान लिखता हूं, तो ये कितना हो गया, पाई गुणा R का मान कितना, A/2 का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर की तरफ चलो, सब तो इधर लिखते हैं लेकिन मैं इधर ले चलता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, पाई A का स्क्वायर कितना, A स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि पाई A स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब यही चीज़, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पाई A स्क्वायर अपॉन 4, बस ये फॉर्मूला आपके काम आएगा सवालों को सोल्व करने में। ये तो सारी जानकारी मैंने आपको दी कि आप समझ पाओ कि भाई जब भी इस प्रकार एक वर्गाकार आकृति के अंदर एक वृत्ताकार आकृति समाहित हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यह फॉर्मूला यूज करना आपकी पाई A स्क्वायर अपॉन A। अब यहाँ पर जो ये A स्क्वायर दिया हुआ है, ये A स्क्वायर ये क्या है मेरे दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल है। पिछले वाले ये बार वाले आकृति का क्या है, क्षेत्रफल है। तो ठीक है, ले चलता हूँ आपको अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो देखें दोस्तों ये आ चुका है वो सवाल जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी पर आधारित ये सवाल है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 784 वर्ग सेंटीमीटर
क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में खुदे हुए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इस प्रकार इस वर्गाकार आकृति के अंदर इस प्रकार से वर्ग समाहित हैं, वृत्त समाहित हैं। अब इस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल दिया है आपको 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मान दिया है। भाई वृत्त का से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये वृत्त और वर्ग दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं। आप आधे बार तो वृत्त सुन रहे होंगे और वर्ग सुन रहे होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ए स्क्वायर किसका, इस बार वाले आकृति का, यानी कि वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो कि कितना दिया है आपको 784। अब 784 दिया है आपको, इस अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर मेरे पास त्रिज्या होनी चाहिए, तो त्रिज्या का मुझे क्या करना है, मेरे पास तो सीधा सा फॉर्मूला है कि पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मुझे तो पाई का मान रखना है कितना, 22/7, ये 22/7। ए स्क्वायर का मान रखना है कितना हो गया, ए स्क्वायर का मान 784, कितना मेरे दोस्तों 784, और बटे में क्या 4, कितना बटे में 4, ठीक है। अब मैं काट सकता हूँ इसको, 7 से काट सकता हूँ मैं यहाँ पर मेरे दोस्तों, एक बार में 7, फिर से एक बार में 7 और 2 7 14। इससे काट सकता हूँ मैं 4 से, 2 बार में 8 और यहाँ पर बच गया मेरा 3 और 32 हो गया, तो 8 चौको 32, यानी कि मेरे पास आया मेरे दोस्तों 22 गुना 28। तो इसका सीधा सा लॉजिक होता है कि 616, कितना 616, दोनों का गुणा करने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए दोस्तों, नॉर्मल ये फॉर्मूला याद रखो। और अगर इस प्रकार से वर्गाकार आकृति के अंदर वृत्ताकार आकृति फिट है तो उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के मदद से, ठीक है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको दे गए से सवाल में, निकालना क्या है, उस अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इस बार वाली आकृति यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, प्रणाम दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके मेरे दोस्तों, ठीक है।